हेलो एवरीवन, जय हिंद। बच्चों, क्या आपको भी ऐसी समस्या आती है कि आप जो भी पढ़ते हो वो याद ही नहीं होता? अगर ऐसी समस्या आती है तो बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत जाना, लास्ट तक वीडियो देख लो। और आज लाइव, क्योंकि मुझे लाइव डिस्कशन करना है और लाइव बताना है कि आपको चीज़ें लाइव मैं याद कराऊंगा। तो आज आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम जो भी पढ़ते हैं वो याद ही नहीं होता। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा और इसको लाइव मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। तो सबसे पहले, क्या आपको पता है कि दुनिया का सुपर कंप्यूटर क्या है? आपका जो मोबाइल है उसमें जो स्पेस होता है उसमें एक लिमिट होती है। आपका जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उसमें जो स्पेस होता है उसमें एक लिमिट होती है। बट मेरे भाई, आपका जो माइंड होता है ये दुनिया का एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है कि इसके स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। ये इसमें स्पेस अनलिमिटेड है। यानी ये जो हमारा माइंड होता है ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। इसमें अनलिमिटेड फाइल्स होती हैं। आप कैसे स्टोर करते हैं, हमें इस चीज़ को जानना होगा। अब देखना है आज के बाद से आप जो भी पढ़ोगे 100% आपको याद होगा। हाँ, आपको वो काम तो करना होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपकी जो समस्या है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, तो सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि आप जो भी, आपको देखो कितने साल पुराना चीज़ याद है। अब यहाँ पे मैं एक सॉन्ग का नाम लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखा, सितारों की दुनिया में, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, तुमको ले जाऊंगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आगे का सॉन्ग मैं आपसे पूछूं तो क्या वो आपको याद नहीं आ रहा? क्या याद नहीं आ रहा? अब पता नहीं इसको आप कब सुने हैं, लेकिन सॉन्ग आपको याद आ रहा। थोड़ा पुराना सॉन्ग ले लिया हूँ कि सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार, चलो आगे बताओ। हाँ, चांद के पार चलो, पहला कि एक तो ये। दूसरा, मैं जुबिन नौटियाल का एक गाना ले रहा हूँ। उन्होंने जो उनका प्रसिद्ध गाना चला था, आसमानों में जो खुदा है, आसमानों में जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, उससे मेरी यही दुआ है। आगे है चांदनी, चांदनी चांदनी तेरे साथ मुझे, क्या है भाई अब बताओ? आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांदनी हर रोज मैं देखूं तेरे, बोलो। हाँ, आपने कहा गुड्डी मोहब्बत ने। ये दोनों गाने, मतलब मैं गानों की बात कर रहा हूं। अब इसका फैक्ट कि ये गाने हमें एक ही बार में क्यों याद हुए। पहला रीजन, इन दोनों गानों को आपने कहीं सुना, वॉइस सुना, आपने इनको सुना था। और ये दोनों गानों में लिखी हुई बात झूठी है। इन दोनों गानों में, इसको मैं साबित करने जा रहा हूं, इन दोनों गानों में लिखी हुई बात झूठी है। अब मैं आपसे पूछूं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तराइन युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गौरी भारत कब आया? कुछ याद है? ये है फैक्ट, ये है फैक्ट, यानी सत्यता, GKGS। जो फैक्ट और सत्यता है वो आपको याद नहीं होता, याद नहीं। देखते रहो, वीडियो छोड़ को नहीं जाना। आज मैं पूरा डिस्कशन लाइव करने जा रहा हूं। याद नहीं होता, क्यों याद नहीं होता इसका भी रीजन मैं देने जा रहा हूं। ये हमें याद हो जाता है क्योंकि ये
झूठी बात है और इसको हम सुनते हैं तभी ये एक ही बार में याद होता है। अब ये बताओ ये झूठी क्यों है, इसके वर्ड कैसे झूठे हैं, मैं इसको साबित करने जा रहा हूँ। सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, ये बताओ सितारों की दुनिया कहाँ है? यहाँ से सितारों की दुनिया में जाने में कितना वक्त लगता है, कुछ पता है आपको? तो सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, यार कौन लेके जा सकता है? गलत बात, गलत है, लेकिन सुनाया गया है हमें, हमारे कानों तक इस चीज़ की आवाज़ गई है और हमारे दिल ने इसको गुनगुनाया था, तो इसीलिए इसने ये हमको याद हुआ। उसी तरह सेम ये है कि आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। तो आप इसको देखो कि आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। चांदनी हर रोज मैं देखूं तेरे साथ, कभी ऐसे हो सकता है? मान लो किसी दिन बादल छा गए, चांदनी निकली ही नहीं, तो तुम देख लोगे क्या? तो ये भी बात झूठी है। अब सुनो माइंड की कहानी। जो माइंड होता है वो तुमको डाइवर्ट कर देता है। माइंड जो होता है वो आंखें जो होती हैं वो डाइवर्ट करती हैं। यानी कोई भी मूवी आप देखते हो उसमें वॉइस होती है, वॉइस सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो और वो चीज़ें गलत होती हैं। चाहे मूवी को ही लो, वो चीज़ें गलत होती हैं, सॉन्ग में लिखी हुई चीज़ें गलत होती हैं, इसलिए तुरंत एक्सेप्ट करता है माइंड। यानी अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपका माइंड गलत चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन गलत वो जो बोल कर कही गई हूं, जिनको हमारा कान सुन लेता है, गलत चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है। अब मैं आपके सामने एक बात कि हमें ये फैक्ट क्यों नहीं याद होता, हमें ये फैक्ट क्यों नहीं याद होता कि मोहम्मद गौरी के जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, हमें ये फैक्ट क्यों नहीं याद होते? इसका सबसे बड़ा मैं कारण देने जा रहा हूँ। अब उसके पहले मैं इसको आपके सामने से बाहर कर रहा हूँ। देखो अभी लाइव दिखाना है मुझे, आपको याद करना, लाइव सेशन। आज के बाद से आपकी समस्याएं खत्म होगी, बस आप उस पर काम कर लेना। समस्याएं सारी की सारी मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ आज। देखो अब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, बच्चे जितने लोग मुझे देख रहे हो, मैं कुछ वर्ड लिखने जा रहा हूँ जिनको मैं बोलूँगा सिर्फ देखो। अगर मैं लिखूँ ये, तो मैंने बोला इसको सिर्फ देखना है, तो तुम ध्यान से देखो। जैसे ही तुम्हारी नज़र इस पे पड़ी, तुम्हारे माइंड ने अंदर से इसको रीड कर लिया। तुम्हारी नज़र इस पे गई, माइंड ने अंदर से रीड कर दिया कि ये आर है। ध्यान से देखना, सिर्फ देखना है, तुमको बोलना नहीं है। माइंड से बोलो सिर्फ देखो। ये लो, देखते ही तुमको तुम्हारे माइंड ने मजबूर कर दिया, अंदर से उसने पढ़ दिया। और देखो मैं जो भी वर्ड यहां लिखूंगा वो तुम्हारी आंख तो देख रही है, लेकिन माइंड उसे अंदर से पढ़ रहा है। क्या बच्चा ऐसे हो रहा है आपके साथ? देख लो, इसको देखना है, देख लो, आप तुरंत पढ़ दे रहे हो। अगर मैं लिखता हूं ये, तो देखो मैं बोल रहा हूं इस वर्ड को देखो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा माइंड इसको अंदर से तुरंत पढ़ रहा है, इस बात को अग्री करो। अभी मैं इसका फैक्ट दिखा रहा हूं। अब जब तुम्हारा माइंड इसको पढ़ रहा है, तो इसको मैं एक वर्ड देता हूं, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक वर्ड मैंने इसका नाम दिया इनवॉलंटरी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इनवॉलंटरी का मतलब बेटा ये होता है कि जो तुम्हारी आंख होती है वो चाहती है कि तुमको बोलना ना पड़े। अब सुन लो फैक्ट, तुम्हें चीजें क्यों नहीं याद होती? जब तुम पढ़ते हो तो सामने तुम्हारी नोटबुक खुली होती है, लेकिन तुम उसको बोलते नहीं हो, सिर्फ ऐसे देखा करते हो। और तुमको तुम्हारा माइंड विश्वास दिलाता है कि मैं इसको अंदर से पढ़ रहा हूं। और याद रखो, जब तक तुम उसको अपने मुंह से बोलोगे नहीं, उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं जाएगी, तुम्हारा माइंड तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। वो तुम्हें बोलने पे मजबूर करेगा कि तुम उस वर्ड को नहीं बोलोगे। तुमको तुम्हारे माइंड को कंट्रोल नहीं होना है, तुम्हें हर एक वर्ड को बोलकर पढ़ना है। अभी देखो, अब फैक्ट, ये क्या बच्चा सच है कि जब तुम पढ़ते हो तुम्हारी नोटबुक सामने होती है, तुम उसको ऐसे ऐसे देखते रहते हो। अब
तुमको लगता है कि माइंड मेरा अंदर से इसको पढ़ रहा है। याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि तुम्हारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर है। जब तक इसको मुंह से बोलोगे नहीं, तुम्हारा कान सुनेगा नहीं, याद नहीं होगा। माइंड तो चूतिया तुमको बना देगा कि हाँ चीजें याद हो रही हैं, लेकिन वो कभी याद नहीं होगा। याद करना है तो उसको बोलना है कि कानों तक आवाज जाए। अब मैं एक फैक्ट देख लो बच्चा, मैं एक वर्ड लिखा इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब यह होता है कि तुम्हारी आंख, तुम नहीं चाहोगे पढ़ना, लेकिन उसको तुम्हारी आंख पढ़वा देगी। इस कार्य को मैंने इनवॉलंटरी वर्ड से बताया है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं बोल रहा हूं इसको पढ़ना नहीं, इसको सिर्फ देखना है, लेकिन तुमने ज्यों ही इस पे नजर डाली तो तुम्हारा माइंड पढ़ रहा है आल। मैंने बोला इसको देखो, कि सिर्फ इसको बच्चा देखना है, तो तुमने इसको देखा, ज्यों ही तुमने देखा माइंड अंदर से पढ़ दिया कि ये होम लिखा हुआ है। तो जो चीजें तुम्हारे बस में ना हो, मतलब तुम ना चाहते हुए भी पढ़ रहे हो, तुम ना चाहते हुए भी पढ़ रहे हो, यही कार्य इनवॉलंटरी कहलाता है। यानी हमें कौन सा कार्य छोड़ना है? इनवॉलंटरी कार्य हमें छोड़ना है। अब अगर मैं इसको बोलूं होम, तो देखो ये मैंने जब बोला होम तो मेरी आवाज निकली और कानों तक गई। मैं इसको 3 बार होम 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 बोल दिया। शाम को मैंने अगर तुमने इसको सुबह पढ़ा तो तुम इसको 3 बार पढ़ के छोड़ देना बच्चा। सुबह में 24 घंटे के बाद एक बार इसको खोल के देख लेना, पढ़ लेना, चाहे वो जो भी हो, चाहे आपके क्वेश्चन आंसर हो, चाहे कुछ भी हो, 100% ये ट्रिक काम करेगी। आपको 100% चीजें याद होंगी। आज इसका एग्जाम्पल लाइव देख लो। जैसे अगर मैं एक वर्ड लेता हूं यहां पे, देखो वर्ड हम लेते हैं इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंटली इसको हटा देते हैं, ये वर्ड भारी हो जाएगा थोड़ा। इनवॉलंटरी को ही ले लो। इनवॉलंटरी 3 बार बोलो, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब हम ना चाहते हुए भी काम करना, ना चाहते हुए भी काम करना। इनवॉलंटरी। अनैच्छिक, अनैच्छिक 3 बार बोल लो। अशुभैया एक बार इसको लिख लो, अशुभैया देख लेना, जिंदगी में कभी वर्ड नहीं भूलेगा। अब तुम कुछ भी पढ़ो, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, जो भी तुम पढ़ो, बस उसको जो मैं कह रहा हूं कि उसको उसमें कौन सा कार्य नहीं करना? इनवॉलंटरी वर्क नहीं करना है। बच्चों ये 100% ट्रिक काम करेगी, इसको अप्लाई कर लेना। और मैं अभी नहीं बोल रहा कि आप लाइक करो, लेकिन जिस दिन आपको ऐसा अनुभव हो जाए कि जो बात सर ने बोली है वो 100% सत्य है, आना मेरे चैनल पे और तुरंत वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो बच्चों आई होप कि आपको चीज़ें आज समझ में आई होंगी। मैंने ये भी करके दिखाया। तुम्हें कोई भी गाना कभी पता नहीं कब सुने हो, वो तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हें वो सॉन्ग एक कड़ी मैं बोलूं, दूसरी कड़ी आपको याद है। एक कड़ी मैं आपको बोलता हूं, दूसरी कड़ी वो आप गाने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो जो गाना है, पहली बात तो उसको आपने सुना था कानों पे, और दूसरी बात उसमें लिखी हुई जो वर्ड लिखे हैं वो गलत होते हैं, तो इसीलिए माइंड ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। जो फैक्ट होते हैं, पहली बात तो उनको हम इनवॉलंटरी वर्क से याद करते हैं। जो फैक्ट आप पढ़ते हो उसको सिर्फ देख के ऐसे ऐसे, पहला काम कि हमने बोला नहीं, कानों ने सुना नहीं। दूसरा, माइंड हमको वो चीज़ें सत्य होती हैं इसलिए वो बता देता है हाँ हाँ ठीक है याद हो गया, और तुम्हारा हार्ट जो होता है वो मान लेता है, तुम कॉपी बंद कर देते हो। याद रखो, माइंड तुम्हारा बार बार डाइवर्ट करेगा, मत होना, इनवॉलंटरी कार्य मत करना, हर एक चीज़ याद होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।